हेलो एवरीवन। तो आइए हम अपने बच्चों को छोटी एबीसीडी लिखना कैसे सिखाएं। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी उनको लिखना नहीं आता और आप सोच रहे हैं कि बच्चों को छोटी एबीसीडी लिखना सिखाएं। बच्चे बड़ी एबीसीडी इजीली लिख लेते हैं, लेकिन छोटी एबीसीडी सीखने में बच्चों को टाइम लगता है। ठीक है, तो आइए आज हम सिखाएंगे छोटी एबीसीडी। ठीक है, तो किस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे छोटी एबीसीडी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बच्चों को लाइनें बनानी सिखानी है। बीच वाली लाइन में हमें इंग्लिश की कॉपी लेनी है, उसमें इस तरीके से डॉट लगाने हैं बीच वाली लाइन में और बच्चों को देना है इस तरीके से निशान लगाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के लिए। उससे क्या होगा, बच्चे छोटी लाइन में पेंसिल चलाना सीख जाएंगे। जब बच्चे छोटी लाइन में पेंसिल चलाना सीख जाएंगे तो बच्चे छोटे वर्ड बनाना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि हम इन्हें स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, ये सब चीज़ें दे बना के, क्योंकि इससे क्या होता है, छोटी लाइन में लिखने का तरीका आ जाता है बच्चों को। ठीक है, तो आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। और हम क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ होती है छोटी एबीसीडी में कर्व वर्ड्स। तो इस तरीके से हमारे जो कर्व वर्ड्स होते हैं, हम बच्चों को बीच वाली लाइन में कर्व वर्ड बनाना सिखाएं, क्योंकि कर्व वर्ड बीच वाली लाइन में बनाना सिखाएंगे तो उससे छोटी एबीसीडी लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमारे ये एन हो गया, ये इस तरह के कर्व दें बच्चों को बनाने को, इस तरह के कर्व हो गए। ठीक है, पहले फर्स्ट काम यही होता है कि अगर आप छोटी एबीसीडी सिखा रहे हो बच्चों को, तो बच्चों को कर्व वर्ड्स बनाना सिखाएं, क्योंकि कर्व वर्ड्स की मेन भूमिका रहती है इसमें। क्योंकि कर्व वर्ड्स अगर बच्चों को बनाने आ गए छोटी लाइन में तो बच्चे लिखना सीख जाते हैं छोटे वर्ड्स। ठीक है, जैसे हमने इस तरीके से ये कर्व वर्ड्स बनाया, तो इस तरीके से कर दिया, हमारा यू बन गया। तो सबसे मेन चीज़ है कि बच्चों को हम कर्व वर्ड्स बनाना सिखाएं। ठीक है, और इस तरीके से एक छोटा गोला इस तरीके से ये बनाना सिखाएं। ये अगर छोटा गोला हमने बीच वाली लाइन में बच्चों को बनाना सिखा दिया तो ये हमारे बहुत काम आता है। किस तरीके से हम इस तरीके से बच्चे को ए बनाना सिखा सकते हैं। इस तरीके से एक गोला बनाया, इस तरीके से किया, हमारा डी बन गया। ठीक है, इस तरीके से गोला बनाया, इधर लगा दिया, हमारा बी बन गया। तो इस तरीके से हम बच्चों को एबीसीडी लिखना सिखा सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इस तरह के कर्व, इस तरह के कर्व, ये इस तरह के दो वर्ड, दो कर्व एक साथ, इधर का कर्व और इधर का कर्व, इससे भी हमारा एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन तरीका है कि हम बच्चों को कर्व सिखाएं, स्लैंडिंग लाइन। और जैसे हमारी ये लाइन हो गई, इस तरीके से हम एम बनाना सिखा, इस तरीके से एम बनाना सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, इस तरीके से एक्स बनाना, छोटी लाइनों में लिखना सिखाना होता है बच्चों को। छोटी लाइनों में सीख जाते हैं तो एबीसीडी, छोटी एबीसीडी उनके लिए बहुत लिखना ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अभी हम बोल्स लिख सकते हैं। देखो बोल्स से हम कैसे बना सकते हैं। ये हमारा ए हो गया, एक बोल्स हमने यहाँ बनाई, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ये हमने एक कर्व बनाया। ठीक है, ये हमारा सी हो गया, फिर से हमने एक बॉल बनाई, फिर हमारा डी हो गया। ठीक है, एक सीधी लाइन खींची, हमारा सिंपल डी ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं डी कैसे बनाना है। ऐसे गोला बनाया और ऐसे किया, डी बन गया। ठीक है, यहाँ पे गोला बनाया, इधर लगा दिया, बी बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनाया, ये हमारा सी बन गया। ठीक है, ये इस तरह से गोला बनाया, इस तरीके से लगाया, ये हमारा ए बन गया। तो बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका छोटी एबीसीडी सिखाने का ये है। इससे अच्छा तरीका शायद ही आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को पेंसिल से ड्रॉ करके दो और उसको बोलो इसके ऊपर पेंसिल चलाएं। इस तरीके से, इस तरीके की आप लाइनिंग बना के दो। ठीक है, इस तरीके की आप लाइनिंग बना के दो। ये लाइनिंग ही है जो छोटी एबीसीडी में हमारे काम आती है। ठीक है, इस तरीके से। अब डी हो गया, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा हमारा। तो ई को हम कैसे बनाएंगे, सी की फॉर्म में बनाएंगे। सी की तरह ड्रॉ किया और फिर अंदर हल्का सा ऐसे कर दिया। ठीक है, एफ़, अभी बच्चे छोटे हैं तो हम इस तरीके से एफ़ उन्हें नहीं बना के दे सकते, तो हम किस तरीके से देंगे, अभी बच्चों को हम ऐसा एफ़ बना के देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं। जी भी हमारा सेम ऐसे ही बनेगा। इस तरीके से हमने यहाँ गोला बनाया, एक स्लैंडिंग लाइन ली और फिर उसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये तरीका जी बनाने का है। ठीक है, एच बनाने का भी हमारा सेम तरीका है। कर्व में से ही आएगा, एक सीधा डंडा खींचा, इस तरीके से कर दिया, ये हमारा एच बन गया। ठीक है, आई बनाने का भी सिंपल तरीका है। इस तरीके से एक छोटा सा डंडा खींचा, ये हमारा आई बन गया। ठीक है, जे बनाने का भी हमारा सिंपल तरीका है। इस तरीके से हमने एक स्लैंडिंग लाइन खींची, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, के बनाने का भी हमारा सिंपल तरीका है। इस तरीके से किया और इस तरीके से हमने दो स्लैंडिंग लाइन बना दी। तो सबसे सिंपल तरीका हमारा क्या है, सबसे सिंपल तरीका हमारा ये है। इस तरीके से आप बच्चों को कर्व बनाना सिखाएं। कर्व बनाने आ जाएंगे बच्चों को तो बच्चे छोटी एबीसीडी लिखने लगेंगे। देखिए मैंने तरीका बताया किस तरीके से एबीसीडी आप बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एबीसीडी आप किस तरीके से बनाना सिखा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आप ये एक बार ट्राई करिए, आपके बच्चे को एबीसीडी ज़रूर आएगी।
और वो स्मॉल लिखना भी सीख जाएंगे। उससे क्या होता है, बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े भी हैं तो उन्हें सिखाइए कि फर्स्ट क्लास में अगर आपका बच्चा है तो अगर वो इस तरीके से बना रहा है तो उसे इस तरीके से बना तो रहा है, लेकिन आप उसे समझाइए कि इतना गैप नहीं देते, इसमें हमेशा इतना वर्ड बनाना चाहिए, दोनों जो साइज़ हैं वो सेम होने चाहिए, इस तरीके से हमारा एन बनना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चों की राइटिंग साफ हो जाती है। लेकिन पहले क्या है, पहले अभी मेन मुद्दा है कि हम बच्चों को ABCD कैसे लिखना सिखाएं। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को छोटी ABCD लिखना सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा बताऊँगी आपको। ठीक है, बाय।